वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कतर के बाद सबसे ज्यादा मालामाल देश कौन सा है? किस देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने समान लिंग के व्यक्ति से शादी की थी? और किस देश की कैपिटल सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? कहाँ है वाइन का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट? किस देश के लोग हैं चीज के सबसे ज्यादा दीवाने? और वो कौन सा देश है जिसने यूरोपियन कंट्रीज को पास लाने का काम किया? एक बहुत ही छोटा सा देश जहाँ के लोगों को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी। ऐसे लोग जो जन्मदिन हो या शादी हर दिन फंक्शन पे पेड़ लगाते हैं। इसी देश में है यूरोप का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल है सुपर हाई। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है यूरोप की सबसे अमीर कंट्री लग्जमबर्ग की। तो चलिए फिर देर न करते हुए जानते हैं लग्जमबर्ग देश को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूरोप का दिल या यूरोप की बालकनी कहे जाने वाले लग्जमबर्ग को दोस्तों आजकल हर कोई उसकी रईसी और सबसे ज्यादा इनकम के लिए जानता है। उत्तर पश्चिम में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में फ्रांस से घिरा ये एक लैंडलॉक देश है जिसका एरिया महज 2586 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन देश की प्रॉस्पेरिटी हम एरिया से नहीं समझ सकते, क्योंकि उस मामले में कतर के बाद लग्जमबर्ग दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है, जबकि यूरोप में तो इसे सबसे रईस देश माना जाता है। लग्जमबर्ग भी भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि यहाँ 70.4% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि 13% लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनके मुताबिक काम ही पूजा है। वैसे सही भी है। दोस्तों, लग्जमबर्ग यूरोप के बीचों बीच स्थित है और यही कारण है फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की नजर हमेशा से लग्जमबर्ग पे रही है, क्योंकि यहाँ कब्जा करके पूरे यूरोप को हैंडल किया जा सकता है। लग्जमबर्ग के इतिहास में भी हमें फ्रांस और जर्मनी का कब्जा देश पर देखने को मिलता है। हालांकि आजादी की हवा चलने के बाद से ही देश में ऐसी विकास की गंगा बही कि आज लग्जमबर्ग सबसे सफल देश बन गया। लेकिन देश के खाने से लेकर भाषा और पहनावे से लेकर कल्चर तक में हमें फ्रांस और जर्मनी की छाप देखने को मिलती है। देश में ऑफिशियल लैंग्वेज कोई एक नहीं बल्कि तीन है, लग्जमबर्गिश, जर्मन और फ्रेंच। दोस्तों, लग्जमबर्ग एक विकसित और खुशहाल देश है, इसलिए यहाँ हर कोई आना चाहता है। देश की हाई सैलरी के चलते यहाँ मूल निवासियों से ज्यादा आपको बाहरी लोग देखने को मिलेंगे। मौजूदा समय में 170 से भी ज्यादा देशों के लोग इस देश में बसे हुए हैं। 89.095 बिलियन डॉलर की जीडीपी वाले लग्जमबर्ग में लोगों को किसी काम के बदले सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। यहाँ आप महज 1 घंटा काम करके भी 7 से 8 डॉलर इजिली कमा सकते हैं, जबकि महीने भर में 1 से 1.5 लाख तो इजिली आपके खाते में आएंगे, क्योंकि देश की पर कैपिटा इनकम 1,35,605 डॉलर है। यही कारण है कि लग्जमबर्ग में लोग बहुत खुशहाल रहते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों को काफी इनोवेटिव भी माना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में ज्यादातर लोगों का फेवरेट काम है बुक रीडिंग। यहाँ वेकेशन में लोग 7 से 8 किताबों को बहुत मजे से पढ़ डालते हैं, जबकि डेली सुबह या मौका मिलते ही कितने पेजेस पढ़ लें वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यहाँ मेनली लोगों की हॉबी बुक रीडिंग है। शायद यही कारण है कि लग्जमबर्ग के लोग इतने इनोवेटिव हैं। इसका एग्जाम्पल है रेडियो स्टेशन, जो लग्जमबर्ग ने 1924 में ही लॉन्च कर दिया था। देश की टीवी रेडियो प्रोडक्शन कंपनी का नाम है रेडियो टेलीविजन लग्जमबर्ग। इस कंपनी के पास 56 टीवी चैनल्स जबकि 36 के आसपास रेडियो स्टेशन है। इस लिहाज से इसे यूरोप की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी माना जाता है। लग्जमबर्ग के लोगों का लाइफस्टाइल सुपर हाई है। यहाँ लोग और कुछ भी पहनकर नहीं निकलते, बल्कि क्लासिक कपड़े पहनना, रॉयल चीजें कैरी करना उन्हें खास पसंद है। यहाँ ज्यादातर लोग आपको सूट बूट में, रॉयल घड़ी और मस्त क्लासी चश्मों के साथ ही नजर आएंगे। यहाँ महिलाएं भी अपने आप पे पूरा ध्यान देती हैं। देश के लोग आपको काफी हेल्दी और हंसते खेलते भी देखने वाले नजर आएंगे, क्योंकि रोज सुबह एक्सरसाइज करना इनका रूटीन है। और खुशहाली तो दोस्तों पैसों से आती है, जिसकी यहाँ कोई कमी है ही नहीं। देश में आपको एक भी गरीब देखने को नहीं मिलेगा, नहीं कोई भिखारी, क्योंकि यहाँ हर किसी के पास खुद का घर, गाड़ी, सब कुछ है। गाड़ियों से याद आया, इस देश में लोग कार्स के बहुत दीवाने हैं। हर किसी के पास अपनी अलग कार है, इसलिए 6 लाख की आबादी वाले इस देश में हर 1000 आदमी पर लगभग 864 से ज्यादा कार्स हैं। इस लिहाज से लग्जमबर्ग सबसे ज्यादा कार रखने वाले देशों में से एक बन गया है। वैसे देश के लोगों की पसंदीदा कार की बात करें तो है फोक्सवैगन। देखा जाए तो ये पैसों का कमाल है, क्यों? सही कहा ना दोस्तों। यूएन सर्वे के मुताबिक लग्जमबर्ग दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ के लोगों को चोरी होने की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि देश में चोर है ही नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर या दूसरे क्राइम भी यहाँ न के बराबर होते हैं। ये कितना सुरक्षित देश है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि देश में महज 2815 पुलिसकर्मी और सिर्फ 2 जेलें हैं, और वो भी पूरी तरह से खाली हैं। ये देश काफी खुले विचारों का भी है, जहाँ हर किसी को अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक जीने की आजादी है। और इसका एग्जाम्पल सेट किया है जेवियर बेटल ने, जो दुनिया के पहले ऐसे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने समान लिंग के व्यक्ति से शादी की। वाकई जिस देश का लीडर इतना ओपन माइंडेड हो, वहाँ के लोग कितने खुले विचारों के होंगे आप समझ सकते हैं। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, और इसे स्थापित करने वाले देशों में से एक लग्जमबर्ग भी था। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के चलते लग्जमबर्ग की करेंसी भी यूरो है। यूरोपियन यूनियन के साथ साथ लग्जमबर्ग ओसीईडी, नेटो और बेनेलुक्स का भी सदस्य देश है। माना जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज के मतभेद मिटाने और उन्हें पास लाने में सबसे बड़ा हाथ लग्जमबर्ग का ही है, जिसने समय समय पर न सिर्फ देशों को सपोर्ट किया बल्कि एक दूसरे के
साथ खड़े रहने के लिए भी इंस्पायर किया। लग्जमबर्ग में दोस्तों टैक्स भी बहुत कम वसूला जाता है, इसलिए अमेजोन जैसी अन्य कई कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी इस देश में ही मौजूद हैं। साथ ही फाइनेंशियली स्टेबल इस देश का बैंकिंग सिस्टम भी सुपर से भी ऊपर है। मतलब यहाँ करीब 150 से ज्यादा बैंकें मौजूदा समय में एक्टिव हैं और उनका सिक्योरिटी सिस्टम इतना कमाल है कि चाहे कोई भी हो, वो अपने कस्टमर की जानकारी उनके साथ शेयर नहीं करते। यही कारण है कि यहाँ के लोग टैक्स और बाकी झंझटों से भी बच निकलते हैं। देश में स्टील का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे किया जाता है। साथ ही यहाँ से दुनिया के कई देशों में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में स्टील एक्सपोर्ट भी की जाती है। दोस्तों इस छोटे से देश में आपको सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगे, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कई बड़े देशों के विश्वविद्यालयों से भी कई गुना बेहतर है। देश में लिटरेसी रेट 100% पे पहुंच गया है। यहाँ आपको कोई भी बिना पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। हर कोई इतना एजुकेटेड है कि आपके सवालों को पल भर में सुलझाता है। चलिए अब आपको इस देश के लोगों की सबसे खास आदत के बारे में बताते हैं, और वो ये है कि यहाँ जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा ही होता है। मतलब कोई भी आपको झूठा दिलासा नहीं देगा, कोई आपकी झूठी तारीफ नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही आपको दिखाएगा। मतलब मान लीजिए आपने कोई काम किया और किसी लग्जमबर्ग वासी को पसंद नहीं आया, तो ऐसे में वो आपका मन रखने के लिए उस काम की तारीफ नहीं करेगा, बल्कि मुंह पे कह देगा कि थोड़ी कमी है। जबकि अगर उसे पसंद आया तो वो दिल खोलकर उस काम की तारीफ भी करेगा। यानी यहाँ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला हिसाब किताब नहीं है। लग्जमबर्ग क्योंकि एक अमीर देश है, इसलिए यहाँ डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से पीड़ित लोगों की संख्या भी 9 के बराबर है। यहाँ किसी को घबराहट या फिर डिप्रेशन नहीं होता, और वो भी क्यों, जब चारों तरफ पैसा ही पैसा बिक रहा है। लग्जमबर्ग के खाने में फ्रांस और जर्मनी दोनों ही देशों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा खाने में पुर्तगालियों का प्रभाव भी साफ नजर आता है। हालांकि देश का मेन कोर्स या मुख्य भोजन बोनिशलुप है, जिसे आलू और प्याज वगैरह के साथ खाया जाता है। साथ ही लग्जमबर्ग के लोगों को चीज खाना बहुत पसंद है। ये चीज के इतने दीवाने होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हर चीज में चीज खा सकते हैं। खास बात यह है कि यहाँ का चीज काफी टेस्टी होता है। कहते तो यहाँ तक है कि इटली के बाद सबसे टेस्टी चीज लग्जमबर्ग में ही मिलता है। इसके साथ ही लग्जमबर्ग के लोग पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। लेकिन इस फैक्ट को समझने के लिए हमें लग्जमबर्ग की कैपिटल सिटी जाना होगा, यानी लग्जमबर्ग सिटी, जो देश की राजधानी है। क्योंकि दोस्तों यही है चिगोरे। नहीं, ये कोई वाइन नहीं है, बल्कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ 2200 से भी ज्यादा कैटेगरी की वाइन्स मिलती हैं। इसलिए इस जगह को द वाइन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको हर ब्रांड और लगभग हर टेस्ट की वाइन मिल जाएगी। वाइन के अलावा लग्जमबर्ग के लोग चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं। जी हाँ, जैसे भारत में चाय के लोग फैंस हैं। भारत में लोग दिन में 2 से 3 या कभी कभी 4 कप चाय पी जाते हैं। वैसे ही लग्जमबर्ग में भी औसतन आदमी दिन में 3 कप चाय तो पी ही लेता है। दोस्तों इस देश को प्रकृति का घर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि चारों ओर हरियाली ही हरियाली बिखरी हुई है। देश का ज्यादातर हिस्सा पेड़ पौधे और जंगलों से घिरा हुआ है, और साल दर साल यहाँ पेड़ों और जंगलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आप सोचेंगे ये चमत्कार कैसे, तो देश के लोगों की अच्छी आदतों की वजह से। दरअसल इस देश में जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो यहाँ के लोग पेड़ लगाना पसंद करते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है तो कम से कम 2 पेड़ लगाएंगे, शादी होती है तब भी पेड़ लगाते हैं। इसके अलावा कोई छोटा बड़ा फंक्शन है तब भी 1-2 पेड़ जरूर लगा देंगे। वाकई इस देश के लोग कमाल के हैं। ह्यूमन मेड खूबसूरती के साथ साथ लग्जमबर्ग में प्राकृतिक सुंदरता की भी कमी नहीं है। इसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने सारी खूबसूरती यहीं बिखेर दी है, और इसका एग्जाम्पल है द लग्जमबर्ग सिटी, यानी देश का कैपिटल। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूनेस्को ने इस पूरे के पूरे शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है, क्योंकि इस शहर में ऐतिहासिक इमारतें, कमाल की वादियां और गजब का इतिहास छपा हुआ है, जिसे आप कभी भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ही की तरह शहर में हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं और शहर की अद्भुत खूबसूरती को कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। सुंदरता का एक और नायाब नमूना है लग्जमबर्ग के पास, और वो है मुलरथल ट्रेल, जिसे लिटिल स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहाड़ों, घाटियों, नदियों और झरनों से सजी मुलरथल ट्रेल को एक बार देखने पर ऐसा लगता है मानो हम स्विट्जरलैंड ही आ गए हो। यहाँ आपको शियसेन तंपल नाम का वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, जिसे ट्राइपार्ट वाटरफॉल कहा जाता है। ये वाटरफॉल वाकई कमाल का है, इसलिए अगर आप लग्जमबर्ग जाते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। वैसे दोस्तों अगर आप इस खूबसूरत से देश की सैर पर जाना चाहते हैं तो आपको बता दें यहाँ यूरोपियन यूनियन से जुड़े सभी देशों के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री का सुनहरा मौका दिया जाता है, यानी उन्हें लग्जमबर्ग पहुँचने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ करीब 187 देश ऐसे हैं जहाँ के नागरिकों को लग्जमबर्ग फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। लेकिन अगर आपके देश से यहाँ का वीजा लगता है तो इसके लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एम्बेसी में जाकर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको कुछ 5 से 15 दिनों में मिल जाएगा। लग्जमबर्ग एक महंगा देश है, इसलिए वीजा, डॉक्यूमेंट के साथ साथ बजट भी हेवी होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ घूमने के लिए लाखों में पैसे चाहिए, कम से कम 2 लाख का खर्च आराम से मान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हाईफाई लोगों को देख आपकी रईसी भी निकल जाए और जोश में आप भी ज्यादा खर्च कर बैठे। बाकी अगर आप बचाना चाहते हैं तो 10 से 20 हजार का डिस्काउंट है, लेकिन हाँ इतना पैसा तो लग जाएगा, इसलिए बजट सेट करके जाइएगा। वैसे आपको लग्जमबर्ग कैसा लगा? यहाँ की लाइफस्टाइल को देखकर आप भी यहाँ जाकर पैसे कमाने की सोच रहे हैं ना? अगर हाँ तो आपके पास नॉलेज, स्पीकिंग स्किल्स और डिग्री बहुत जरूरी है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।